वेलकम इन अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर हदी हेयर। आज फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी का जिसमें चैप्टर था सेल बायोलॉजी, वहाँ हमने 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज तीसरा लेक्चर है, थर्ड पार्ट है सेल बायोलॉजी का। इससे पहले आपने माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा था, मुख्तलिफ किस्म के माइक्रोस्कोप पढ़े थे। आज हम लोग आ जाते हैं एक और टॉपिक की तरफ जिसका नाम है सेल फ्रैक्शनेशन। तो यहाँ पर हम आज ये पढ़ेंगे कि सेल को हम लोग किस तरह से सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, सेल के अंदर जितनी चीज़ें हैं उसको हम कैसे अलग करते हैं, ठीक है। और अलग इसलिए करते हैं ताकि उसको अच्छी तरीके से स्टडी किया जा सके। और आप लोगों की बुक्स में आप जाके देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया लिखा हुआ होता है, फिर सेल वॉल है, फिर न्यूक्लियस है, फिर क्लोरोप्लास्ट है। तो आपने कभी ये सोचा है कि ये जो हम इस तरह अलग अलग नज़र आ रहे हैं ये किस तरह से हुआ? तो ये पहले उन्होंने उसको सेपरेट किया हुआ है सेल से, फिर जाकर इसको स्टडी किया हमने। एक तो आपको ये समझ आएगा। दूसरी बात ये कि इसमें फ्रैक्शनेशन के अंदर जो मैकेनिज्म है कि किस तरह जो है वो हमें सेपरेट होगा, उसके प्रोसेस क्या होंगे, उसके लिए स्टेजेस क्या हैं, जिसमें से एक है होमोजेनाइजेशन, ये आपको पता चल जाएगा। सेंट्रीफ्यूगेशन भी आपको पता चल जाएगा। सेंट्रीफ्यूगेशन 2 तरह के है, एक है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन और दूसरा है डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। ये भी आज आपको समझ आएगा, ये सारे के सारे। सो शुरू करते हैं, बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, हम अपना स्टार्ट लेते हैं। सेल फ्रैक्शनेशन मैं थोड़ा सा दोबारा बताता चलूँ कि सेल फ्रैक्शनेशन वो प्रोसेस है जिसमें आप एक सेल के अंदर, अब देखिए आपके पास एक सेल है, तो देखिए दिस इज अ सेल, और इस सेल के अंदर आपके पास न्यूक्लियस मौजूद है। न्यूक्लियस के साथ साथ आपके पास यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पर राइबोसोम है, बहुत सारी चीज़ें आपके इस सेल के अंदर हैं। तो हमने करना क्या है, हमने इनको अलग करना है, ठीक है, इनको सेपरेट करना है। जब आप इनको सेपरेट करोगे, माइटोकॉन्ड्रिया अलग आएगा, न्यूक्लियस अलग आएगा, राइबोसोम अलग आएंगे, ये सारी चीज़ें जब अलग आएंगे तो उसको स्टडी करने में हमारे लिए आसानी होगी, इसीलिए हम उसको सेपरेट करते हैं। तो सेपरेशन में सबसे पहले हमने करना क्या, हमने होमोजेनाइजेशन करनी है। होमोजेनाइजेशन के लिए आप एक सेल नहीं उठा सकते, आपके पास एक टिश्यू होना चाहिए, ठीक है। टिश्यू हम लोग लेंगे, एक टिश्यू लेंगे हमारे पास। ये जो टिश्यू है, टिश्यू को आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं मोस्टली, मतलब आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं टिश्यू को, ठीक है। ये रहा भाई आपका टिश्यू, ठीक है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे सेल्स हैं और इनके दरमियान आप देखिए बाउंड्रीज है। ये एक सेल है, दूसरे सेल के दरमियान बाउंड्रीज है। अगर हम इन बाउंड्रीज को ख़त्म करेंगे तो इस प्रोसेस का नाम क्या है, होमोजेनाइजेशन। एक किस्म का डिसरप्शन है, डिसरप्शन। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी से इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी से इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। जब आप मैकेनिकल एनर्जी से इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ये इसको इस तरह एजिटेट करेंगे, इतना शेक करेंगे क्योंकि ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री जो है ये जाके बाउंड्रीज ख़त्म हो जाएंगी। जब बाउंड्रीज ख़त्म हो जाएंगी तो आपने क्या किया, आपने सेल को, टिश्यू को आपने डिसरप्ट कर दिया। तो अगर मैं आपको बताता चलूँ कि ये ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर आपने पहले कुछ रखा था, इसके अंदर सेल्स थे और सेल बड़े तरतीब से जो है इस तरह से पड़े थे। जितने भी सेल्स थे हमारे पास वो सारे के सारे आपने इस तरह रख दिए थे। अच्छा, ये था बिफोर होमोजेनाइजेशन से पहले इसके अंदर सेल्स पड़े थे। लेकिन जब आप इसको डिसरप्ट करोगे, होमोजेनाइज करोगे, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यही ट्यूब होगा। इस ट्यूब के अंदर आपको कुछ इस तरह का नक्शा नज़र आएगा। मतलब ये देखो, ये क्या शो कर रहा है हमारे लिए कि अब वो सेल की जो इंटीग्रिटी थी वो ख़त्म हो गई। कोई इस तरह से एक इंटैक्ट सेल आपको नज़र नहीं आ रहा। सेल के अंदर जो चीज़ें थी वो सारी की सारी बाहर आ गई है। इसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज है, बहुत सारे लाइसोसोम है, बहुत सारे गोल्गी बॉडीज़ है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिक्स है। तो यहाँ तक जो प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड एज होमोजेनाइजेशन। और आप इसको एजिटेट करोगे, मैकेनिकली एनर्जी देकर इसको आप एजिटेट कर सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, हम आ जाते हैं दूसरे हिस्से की तरफ जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में हम इस ट्यूब के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेंगे, इसको घुमाएंगे, ठीक है, स्पिन कराएंगे, दैट्स का घुमाएंगे। और घुमाने से क्या होगा, एक आर्टिफिशियल टाइप की ग्रेविटी प्रोड्यूस हो जाएगी जो किसी भी मॉलिक्यूल को या सेल के ऑर्गेनल को
ऑर्गेनेल के ऊपर फोर्स लगाकर उसको नीचे बिठाने की कोशिश करेगा। देखिए आपने देखा होगा स्पेस में जब लोग काम करते हैं तो सारे के सारे ज़मीन से ऊपर होते हैं, मतलब जैसे आप देख रहे थे वो उड़ रहे होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा, बहुत सारी मूवीज़ में आपने देखा होगा। वहाँ पर लोग, फिर आपने ये भी देखा होगा, फिर ऐसा कंडीशन आता है जिसमें लोग जो है फर्श के ऊपर मूव कर रहे होते हैं। आप लोग कह रहे यार ये तो ग्रेविटी इधर कहाँ से आई, इन लोगों को तो हवा में ही होना चाहिए था, ये लोग कैसे फर्श पे चल रहे हैं। तो उन्होंने आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट की हुई होती है। आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट करने के लिए उन्होंने क्या करना, अपना जो स्पेस शिप है उसको उन्होंने घुमाना है, और एक ख़ास स्पीड पे घुमाने से इतनी ग्रेविटी पैदा हो जाएगी कि सारे के सारे लोग ग्राउंड पर लैंड करेंगे, ग्राउंड पर जो है वो आ जाएंगे। तो इसी तरह से उन्होंने इसको स्पिन किया, ठीक है, अपने स्पेस शटल को उन्होंने घुमाया। हम लोग क्या करेंगे, आपका ये जो ट्यूब है, ट्यूब के अंदर तो ज़ाहिर है बहुत ही हल्के हल्के चीज़ें मौजूद है और नीचे बैठ नहीं रहे, सारे के सारे ऊपर है। उनको हमने क्या करना, उनको हमने बिठाना है। तो जब आप उनको बिठाओगे, उनको बिठाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपने उनके ऊपर जो है फोर्स अप्लाई करना होगा, इनको आपने घुमाना होगा। घुमाने से क्या होगा, घुमाने से एक फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये भी एक लफ्ज़, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी इसमें आएगा, सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीफ्यूज। तो इसमें डायरेक्शन का फर्क, एक का डायरेक्शन इस तरफ है तो दूसरे का डायरेक्शन उस तरफ होगा। ये जो फोर्स है, ये फोर्स हमारे लिए क्या करेगा, चीज़ों को अलग करके देगा। लेकिन इस फोर्स को लाने के लिए आपको पूरा का पूरा ट्यूब को घुमाना होगा। उसके लिए हमारे पास क्या मौजूद है, सेंट्रीफ्यूगल मशीन मौजूद है। सेंट्रीफ्यूगल मशीन के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास लेट सपोज एक ट्यूब है, आपने उसको क्या किया, घुमा लिया। जब आप उसको स्पिन करोगे, घुमाओगे, 5000 रिवोल्यूशन पर मिनट RPM, 10,000, 15,000, 40,000, 50,000। तो शुरू में आप क्या करेंगे, शुरू में आप उसको थोड़ा सा कम स्पीड पे घुमाओगे। कम स्पीड को लेट सपोज हमारे पास यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो भारी चीज़ें हैं, कुछ जो है वो थोड़े से दरमियाना है, और कुछ बहुत ज़्यादा हल्के हैं, कुछ तो उससे भी हल्के हैं। तो ठीक है, आपका जो सेल आपने होमोजेनेट कर दिया उसमें चीज़ें मौजूद हैं, बट उनमें किसी का साइज़ बड़ा है, वज़न बड़ा है, किसी का दरमियाना है, किसी का छोटा है, किसी का बहुत ज़्यादा छोटा है। डिफरेंट साइज़ या डेंसिटी वाली चीज़ें इधर मौजूद है। आप जब आप इसको घुमाओगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो प्रोड्यूस हो जाएगा। याद रखिए वो फोर्स इस वजनी चीज़ों पे भी एक्ट कर रहा है, इन पे भी, सब पे वो एक्ट कर रहा है। फोर्स तो कांस्टेंट है लेकिन इनका वजन डिफरेंट है। तो अब क्या होगा, सबसे पहले ये जो वजनी चीज़ें हैं, वजनी चीज़ें क्या करेंगी, बैठ जाएंगी। यहाँ पर क्या करेंगी, वजनी चीज़ें यहाँ पर बैठ जाएंगी। तो जो वजनी चीज़ें यहाँ पर बैठ जाएंगी, इनका हम लोग क्या नाम रखेंगे, इनका नाम हम रखेंगे पैलेट, ठीक है, इनका नाम रखेंगे पैलेट। और वो जो ऊपर जो कुछ होगा, जो अभी तक बैठा हुआ नहीं है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है होमोजिनेट, उसका नाम है होमोजिनेट। अच्छा, ये होमोजिनेट आ गया, ये पैलेट आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो आपका पैलेट है, इसको आप, ये जो मटेरियल ऊपर है होमोजिनेट है, उसको आप किसी दूसरे ट्यूब के अंदर जो है डाल दें, इसको आप किसी दूसरे ट्यूब के अंदर डाल दें, ठीक है। बहुत ज़्यादा छोटे वजन वाले, साइज़ वाले, थोड़े गुजारा साइज़ वाले और बराबर मीडियम साइज़ वाले, ये तो इधर आ जाएंगे, ये सारे के सारे इधर सस्पेंड होंगे। लेकिन ये जो बैठा हुआ स्ट्रक्चर है पैलेट, ये इधर रह जाएगा, ये तो आपका अलग हो गया। तो भाई सेल के अंदर जो वजनी सबसे पहले बहुत ज़्यादा वजन है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस वगैरह है, वो सबसे पहले आपको अलग जो है अलग होकर आपको नज़र आ जाएंगे। उसके बाद ये जो ट्यूब है आपका, दूसरा जो ट्यूब है, इसके अंदर आपने स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाना है, स्पीड को थोड़ा सा और भी आपने बढ़ाना है। मज़ीद जब आप स्पीड को बढ़ाओगे तो वो चीज़ें अब नीचे आएंगी जिनका वज़न थोड़ा सा इससे कम था, ठीक है, वो नीचे आके यहाँ पर बैठ जाएंगे। तो अब आपका ये जो है, ये आपका सेडिमेंट है, ये आप इसको पैलेट कह सकते हैं, ठीक है, सेडिमेंट है। और ये क्या है, होमोजिनेट है। ये जो होमोजिनेट है, ये आप इस तरह से करते रहोगे तो नीचे चीज़ें बैठती जाएंगी, वो आप अलग करते जाएंगे। आखिर में आपके पास बहुत सारे ट्यूब्स आएंगे, बहुत सारे ट्यूब्स आएंगे।
कुछ चीज़ें आपको सबसे वजनी वाली चीज़ें पहले वाली ट्यूब में मिल जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर। तो फ्रैक्शंस आपको मिल जाएंगे। सेल फ्रैक्शनेशन में फ्रैक्शंस मतलब हर चीज़ आपको अलग अलग ट्यूब में आपको नज़र आएगा फ्रैक्शन में। और याद रखिए एक ऐसा टाइम भी आएगा कि जिसमें बहुत ज़्यादा छोटे छोटे मालिक्यूल्स रह जाएंगे, बहुत स्मॉल साइज वाले, वो सोलुबल पार्ट होंगे। ये तो सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया इनसोलुबल पार्ट है, न्यूक्लियस इनसोलुबल पार्ट है, राइबोसोम इनसोलुबल पार्ट, ये इनसोलुबल चीज़ें तो आपको मिल जाएंगी। लेकिन बाद में क्या होगा, सोलुबल चीज़ें आ जाएंगी आपके पास। वो क्या होगा, उसको आपने क्या करना है, उसके लिए फिर अलग से टेक्निक्स आते हैं, ठीक है। आप वो जो आखिर में जो आपके पास जो रह जाएगा, आखिर में जो रह जाएगा लास्ट में, वो सारा सोलुबल पार्ट होगा। वो जो सोलुबल पार्ट है उसको हम लोग क्या नाम देंगे, साइटोसोल। क्या नाम देंगे, साइटोसोल। वो सोलुबल पार्ट उधर रह जाएगा, वो आप इधर से नहीं अलग नहीं कर सकते। उसके लिए फिर आपको अलग टेक्निक क्रोमेटोग्राफी की तरफ जाना होगा, वहाँ से आप उसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी या जो भी है वो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन इतना पता था चलूँ कि उनको भी अगर आप अलग करना चाहते तो उसके लिए क्रोमेटोग्राफी है। तो बहुत सारे ट्यूब्स में, मुख्तलिफ ट्यूब्स में आपको मुख्तलिफ चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यहाँ तक तो था अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। एक और टॉपिक भी है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। ये क्या चीज़ है, ये भी मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। डेंसिटी, यहाँ पर लफ्ज़ है डेंसिटी ग्रेडियंट, ये लफ्ज़ है ना, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, ये भी क्या चीज़ है, ये भी आप लोग सुने साथ साथ। इसमें हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास एक ट्यूब होगा। उस ट्यूब में सबसे पहले हम लोग ग्रेडियंट्स बनाएंगे। मतलब यहाँ पर हमारे पास है सुक्रोज। आपका कोर्स जो है उसमें उन्होंने सिर्फ सुक्रोज दिया हुआ है, लेकिन इसमें आप हेवी वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सम क्लोराइड्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन हम सुक्रोज ज़्यादा यूज़ करते हैं। सुक्रोज की एक वो है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि सुक्रोज सोल्यूशन से आप मुख्तलिफ डेंसिटी वाले सुक्रोज बना सकते हैं, सुक्रोज के सोल्यूशन बना सकते हैं। मतलब आप ऐसा सुक्रोज सोल्यूशन मिला जिसकी डेंसिटी मतलब ज़्यादा है, 10 है। ऐसा सुक्रोज की वो भी मिला जिसकी डेंसिटी 5 है, जिसकी डेंसिटी 4 है। मतलब मुख्तलिफ डेंसिटी वाले सुक्रोज सोल्यूशन आप लोग बना सकते हैं। तो उस मुख्तलिफ डेंसिटी वाले सुक्रोज सोल्यूशन को आप इस ट्यूब के अंदर डालोगे तो याद रखिएगा, लेट सपोज ये जो हिस्सा है यहाँ पर भी सुक्रोज पड़ा हुआ है, लेकिन इसकी डेंसिटी यहाँ पर लेट सपोज बहुत ज़्यादा 10 है। फिर इसके ऊपर जो है आपने सुक्रोज का सोल्यूशन रखा हुआ है, लेकिन उसकी डेंसिटी फिर जो है वो 7 है। फिर यहाँ पर जो है उसकी डेंसिटी जो है वो 5 है। फिर यहाँ पर डेंसिटी जो है ना वो 4 है। तो ये सारा का सारा आपका सुक्रोज का सोल्यूशन है, लेकिन उसकी डेंसिटी क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट डेंसिटी वाले सुक्रोज सोल्यूशन है। सिर्फ सुक्रोज का सोल्यूशन आपने बना लिया और आप ऐसा कर सकते हैं। ये आपने डेंसिटी ग्रेडियंट तैयार कर लिया, ठीक है। अब वो जो होमोजेनेट आपने बनाया था, वो इसके ऊपर हम लोग रख देते हैं। मतलब ये ऊपर आप रख लेते हैं सारा का सारा, इधर ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम, सब कुछ इसके ऊपर रख देते हैं। इसके बाद क्या होगा, यहां पर जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है, वो यहां पर ज्यादा डेंसिटी वाले इलाके में आकर यहां पर रुक जाएगा। जिसकी डेंसिटी थोड़ा सा कम है वो आकर यहां पर जो है आपके पास रुक जाएगा। और जिसकी मुख्तलिफ डेंसिटी वाली चीज़ें मुख्तलिफ इलाकों में जो है आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप उसको इतना ज़्यादा सर्टिफिकेट नहीं कर रहे हैं, फिर भी ये चीज़ें सारी की सारी जो है अलग अलग इलाकों में आपको नज़र आ जाएगी। फिर भी आपने अलग कर दिया सुक्रोज की मदद से। सो वी कॉल दैट एज अ डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। सो इसके साथ ही ये सेल्फ फ्रैक्शनेशन का टॉपिक भी ख़त्म हुआ। अपना ख्याल रखिएगा और साथ साथ सारा लेक्चर को आप दोबारा रिपीट भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।